हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गरम कपड़े से नाइटी बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा है वो 2 मीटर का है। तो 2 मीटर कपड़े में हम किस तरीके से नाइटी बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और इस कपड़े का अर्ज काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लंबाई का कपड़ा है, जो किनारी वाली साइड है, मतलब देखिए, और एक फोल्ड में मैंने कपड़ा रखा हुआ है। तो ये 2 मीटर का है। और ये जो चौड़ाई वाली साइड है, इसकी चौड़ाई 43 इंचज़ की है, मतलब 43 इंच का इसका अर्ज है। तो काफ़ी ज़्यादा इसका अर्ज है। तो यहाँ से हम लंबाई लेंगे, चौड़ाई में मतलब हमने इसकी लंबाई लेनी है। तो अब देखिए, हमने इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है, मतलब लंबाई में हमने इसको फ़ोल्ड किया है। और ये जो फ़ोल्ड साइड है, यहाँ से हमने योक पार्ट की कटिंग करनी है और इस साइड से हमने स्लीव्स कट करनी है। तो इस तरीके से हमने इस कपड़े को एडजस्ट करना है, इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, इसकी लेंथ जो हमने योक पार्ट ऊपर अटैच करना है, तो उसकी लंबाई हमने 10 इंच की रखनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 इंच रख लेंगे। सारी साइड से हमने 10 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और उसके बाद हमने जो साइड में ये पल्ले हैं, इनको चेक करना है कि इसकी विड्थ कितनी आ रही है। तो चौड़ाई में देखिए, ये 15 इंच है, मतलब खोलकर एक पल्ला हमारा आएगा 30 इंच का। तो चौड़ाई भी काफ़ी है, मतलब आराम से यहाँ इसमें नाइटी बन सकती है। इस चीज़ को हमने चेक कर लेना है कि योक पार्ट निकालने के बाद हमारे पास पल्लों की चौड़ाई कितनी आ रही है। तो कम से कम भी 30 इंच काफ़ी है। तो इस पल्ले को हम अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, 10 इंच का हमने ये वाला योक पार्ट के लिए जो पीस लिया है वो कट कर लिया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो योक पार्ट की हम लेंथ लेंगे वो बस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग लेंगे। जितना भी हमारा बस्ट पॉइंट होगा उतने पर ही हमने योक पार्ट की कटिंग करनी है, ताकि रेडी होकर वो हमारा 1 इंच छोटा आए। तो योक पार्ट हमारा बस्ट पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो अब हम इसको चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे। तो चेस्ट है यहाँ पर 35 इंच की, मतलब बॉडी मेजरमेंट से मेजरमेंट लिया है। तो 35 इंचज़ की चेस्ट है। उसमें हमने 3 इंच की लूजिंग ऐड की है, 3 या 4 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं नाइटी के लिए। और उस वो हो गया 38 को का हमने फोर्थ पार्ट यहाँ पर मार्क करना है। तो यहाँ पर आ गया 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में हमने 1.5 इंच ऐड करके इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है, मतलब 11 इंच पे। और बाकी कपड़ा हमने इधर से देख लेना है कि हमारी स्लीव के लिए पूरा है या नहीं। जितना भी होगा उसको हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर ये हमारी 2 स्लीव्स आएंगी इस तरीके से। तो देखिए, 10 इंच की ये हमारे पास लेंथ में स्लीव आ रही है। तो जितनी भी आ रही है, अब हम इतनी ही स्लीव बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको कट करके अलग कर लेंगे पहले, और फिर हम चेस्ट की और आर्म होल की यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये वाला पीस हमने ले लिया है योक पार्ट के लिए। और यहाँ पर हमने तीरे की मार्किंग करनी है। तो तीरा यहाँ पर है हमारा 14 इंच का, उसमें हमने 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि नाइटी लूज़ होती है। तो हो गया 15 इंच, 15 का हम हाफ मार्क कर लेंगे। तो 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो 7.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब हमने आर्म होल लेना है। तो नाइटी का आर्म होल, जैसे कि नाइटी लूज़ होती है, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। 7.5, 8 और 9 तक भी आप 8.5 तक भी आप आर्म होल ले सकते हैं यहाँ पर। तो 8.5 पे मैंने मार्किंग कर ली है। और अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 9.5 इंच पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, और 1.5 इंच हमने इससे आगे एक्स्ट्रा लिया है। तो 11 इंच पे इसको मार्क कर लिया। और यहाँ पर हमने आर्म होल की शेप डाल देनी है। तो आर्म होल की शेप हमने यहाँ पर फ्रंट और बैक की सेम ही रखनी है। अब नीचे से हमने देखिए 1/2 इंच पर मार्क किया है, और इस तरीके से हम नीचे से गोलाई यहाँ पर दे देंगे। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो 1/2 इंच की गोलाई जो हमने दी है, यहाँ पर इसको कट किया, और यहाँ पर हमने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल की शेप नहीं डालनी है, नाइटी में कोई ज़रूरत नहीं होती। और इस तरीके से अब हम यहाँ पर खोलेंगे, और ऊपर इसमें जॉइंट से इनको हम कट कर लेंगे। अब हमने इनमें से एक पार्ट निकालना है, और उसमें बैक नेक की कटिंग करनी है। तो ये पीस हम फ्रंट के लिए रख देंगे साइड, और इस पीस में हम बैक नेक की कटिंग करेंगे, और फ्रंट नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर हमने इसकी चौड़ाई लेनी है। लंबाई में भी मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी, और यहाँ पर हम शेप डाल देंगे और कटिंग कर लेंगे। तो नेक की लंबाई और चौड़ाई आपने अपने हिसाब से लेनी है, जितना भी आप लंबा और चौड़ा पहनना चाहें। तो यहाँ पर बैक नेक की कटिंग हो गई है, और फ्रंट नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो ये देखिए, नीचे इस तरीके से हम इन पीसेस को ऊपर योक पार्ट के साथ अटैच करेंगे। और जितने भी ये बड़े हैं, तो यहाँ पर देखिए बीच में हम गैदर्स डाल देंगे इस तरीके से, और इसके साथ हम अटैच कर लेंगे।
तो अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये पीस मैंने ले लिया है जो स्लीव्स के लिए लिया था, और इस तरीके से अगर हम फ़ोल्ड करते हैं तो इसकी चौड़ाई कम है, तो इसलिए हमें इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है। और लंबाई में ये 10 इंच की है। नीचे से हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है गोलाई के लिए। बॉटम हमने लेनी है 7 इंच, क्योंकि थोड़ा सा लूज़ रहता है स्लीव। और नीचे से हमने 1 इंच मार्जिन का लिया है, तो 8 इंच पे मार्क कर लिया। इस लाइन को हमने नीचे 3.5 इंच से मिला लिया। यहाँ से हमने गोलाई की शेप दे देनी है, और यहाँ पर हमने स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे, और ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब हमारी देखिए नाइटी की लेंथ, यहाँ पर जो योक पार्ट है आधा इंच ऊपर से आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा, तो ये 9 इंच का रेडी आएगा, क्योंकि 10 इंच पे हमने इसको कट किया है। अब नीचे वाले पार्ट में भी देखिए इसकी लेंथ देखते हैं तो ये 43 इंचज़ का है। तो यहाँ पर नीचे 1.5 इंच जाएगा फ़ोल्ड करने में, और आधा इंच ऊपर जाएगा योक पार्ट के साथ अटैच करने में, तो 2 इंच मार्जिन का जाएगा। तो 41 इंचज़ के नीचे वाले पार्ट आएंगे, और 9 इंच का ऊपर योक पार्ट आएगा, तो मतलब 50 इंच की हमारी ये रेडी नाइटी आएगी। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट योक पार्ट का पीस ले लेना है पहले, और ये देखिए हमने फ्रंट पीस ले लिया है। यहाँ पर हमने नेक बनाना है, तो बैक पीस को अभी हम साइड रख देंगे, और फ्रंट पीस के साथ हमने देखिए एक मैचिंग का कोई फैब्रिक ले लिया है, क्योंकि इस पीस में से हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक कुछ भी नहीं बचा। तो एक्स्ट्रा पीस में एक ले लूँगी, और यहाँ पर हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक हमने यहाँ पर मार्क करना है 3.25 इंच पे, क्योंकि बैक नेक हमने 2.5 इंच पे कट किया है। तो यहाँ पर हम इसको 3.25 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी हमने यहीं पर लेना है। जो हम मार्किंग करेंगे उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्क करना है। और लेंथ देखिए 5 इंच का मुझे नेक यहाँ पर रेडी चाहिए, तो 5.5 इंच पर हम मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर देखिए सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो अब इस लाइन का हम हाफ़ ले लेंगे यहाँ पर। तो 3 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया, और इस तरीके से हम यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक की मार्किंग कर लेंगे, और साइड साइड से भी हम मार्जिन को मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने सेंटर का मार्क कर लेना है। सेंटर की हमने सेंटर का कट डाल लिया है, और इस मार्किंग को हमने डार्क किया है, और टैप करके हमने देखिए दूसरी साइड में भी उतार लिया है। तो ये हो गई हमारी नेक की मार्किंग। अब हमने इसको देखिए साइड से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लगा ली है हमने चारों साइड से। अब हमने इसको फ्रंट पीस के ऊपर रखना है। तो यहाँ पर फ्रंट पीस में हमने सेंटर की मार्किंग कर लेनी है, और यहाँ पर भी हमने मार्किंग कर लेनी है, ताकि हमारा नेक बिल्कुल सेंटर में अटैच हो। और इस मार्किंग के ही साथ हमने नेक की मार्किंग को मैच करना है। तो ऊपर से कट मिलाना है, और नीचे मार्किंग से हमने सेंटर की मार्किंग मिलानी है, और यहाँ पर पिन अप कर लेना है। और मार्किंग के ऊपर ही अब हमने स्टिचिंग करनी है। तो और साइड से भी हमने इसको पिन अप कर लेना है, और यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। और जो कॉर्नर्स हैं देखिए वहाँ पर सुई नीचे डाल के रखनी है, और फिर हमने सिलाई लगानी है, ताकि कॉर्नर्स बनकर आएँ। तीनों कॉर्नर्स हमारे इस तरीके से बन कर आने चाहिए, और अंदर के फैब्रिक की हमने कटिंग कर लेनी है। तीनों कॉर्नर्स पे हमने कट ज़रूर लगाने हैं, तभी फिनिशिंग से नेक रेडी होगा। और अब हमने यहाँ पर पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए पट्टी के ऊपर हमने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है इस तरीके से, और अब हमने फ़ोल्ड कर कर यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारा नेक रेडी होगा, और फिर हमने बैक साइड से तुरपाई कर लेनी है। तो नेक के ऊपर हमने पट्टी को फ़ोल्ड करते हुए देखिए यहाँ पर बिल्कुल किनारे की एक सिलाई लगानी है। तो जब भी हम बिना बुकरम के नेक बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने ये 2 सिलाइयाँ ज़रूर लगानी होती है। पहले पट्टी के ऊपर मार्जिन को हमने पट्टी की साइड करके एक पहली सिलाई लगानी है, फिर पट्टी को अंदर फोल्ड करके फिर ये दूसरी सिलाई लगानी है, तभी हमारा ये बिना बुकरम वाला नेक सही तरीके से बैठेगा। तो देखिए नेक की स्टिचिंग हो गई है, और ये बैक साइड से हमने यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। अब हमने नीचे की साइड में देखिए पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए मैंने एक मैचिंग फैब्रिक ले लिया है, और आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और फिर देखिए इस तरीके से यहाँ पर पाइपिंग बनेगी। तो पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने उरेब पट्टी ली है, बिल्कुल हल्का सा इसको खींचते हुए हमने सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं खींचना। पट्टी को हल्का सा खींचकर हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई देखिए लग गई है। मार्जिन को हमने पट्टी की साइड करके रखना है, और फिर बिल्कुल जड़ पे हमने बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ में एक और सिलाई लगा लेनी है। तो मार्जिन को हमने पट्टी की साइड ज़रूर करके रखना है, तभी यहाँ पर अच्छी पाइपिंग बनकर आएगी। और सिलाई हमने बिल्कुल पाइपिंग के पास पास लगानी है।
देखिए यहाँ पर पाइपिंग अटैच हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे पाइपिंग रेडी है। अब हमने इसको नीचे घेरे के साथ अटैच करना है। तो इस तरीके से हम देखिए घेरे को अगर इसके साथ मेज़र करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा है, तो हमने सेंटर मार्क कर लेना है दोनों ही पीसीस का। और यहाँ पर हमने जो घेरा है हमारे पास उसके सेंटर में हमने थोड़ी सी सिलाई लगा लेनी है, कच्ची सिलाई। और इस तरीके से इसको खींचकर यहाँ पर हमने गैदर्स बना लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर। और इस तरीके से पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि दोनों पीस इक्वल हैं या नहीं। तो देखिए दोनों ही पीस बराबर हैं। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन मार्क करेंगे और इसके ऊपर इसको रखकर हम यहाँ पर ऊपर टॉप सीम लगा लेंगे। तो आधे इंच का मार्जिन हमने नीचे वाले फैब्रिक में रखना है और किनारे की हमने सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई हमने ध्यान रखना है पाइपिंग के ऊपर ना लगे, पाइपिंग के बिल्कुल साथ में हमने बगल में हमने सिलाई लगानी है। और एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि जो हमने गैदर्स डाली हैं वो हमने बिल्कुल सेंटर में ही डालनी है। तो देखिए यहाँ पर ये पीस रेडी हो गया है। अब हमने बैक का पीस ले लिया है और इसके साथ भी हमने नीचे वाला पीस अटैच करना है। तो यहाँ पर भी हमने नीचे वाले पार्ट में थोड़ा सा साइड से छोड़कर बाकी बीच के पीस में हमने एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है, मोटा बखिया करके। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से हमने दोनों साइड से धागों को खींचना है और बीच में हमने गैदर्स डाल लेनी है। तो इस तरीके से ये चुन्नटें यहाँ पर डल जाएंगी। और अब हमने ऊपर योक पार्ट के साथ उसके बराबर इसको बना लेना है पीस को और उसके साथ फिर अटैच करना है। तो यहाँ पर हम दोनों का मेज़रमेंट लेकर चेक कर लेंगे कि दोनों पीस बराबर हैं या नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से बराबर आ रहा है। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे और रॉन्ग साइड में इसको रखकर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर इसके साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो गैदर्स हैं बिल्कुल सेंटर में डलनी चाहिए। उसके लिए चाहे तो आप पहले मार्किंग कर लें नीचे वाले पीस में भी और योक पार्ट में भी। सेंटर की मार्किंग करके दोनों के सेंटर वाली मार्किंग के दोनों साइड में आपने बराबर चुन्नटें डालनी हैं। तो ये देखिए ये पार्ट अटैच हो गया है। अब हमने इसमें टॉप सीम भी लगा लेनी है। मार्जिन को हमने पूरा योक पार्ट की साइड रखना है और योक पार्ट के ऊपर ही हमने बिल्कुल किनारे की एक सिलाई लगा लेनी है ताकि सारा मार्जिन यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर सेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर सिलाई लग गई है। अब हमने देखिए बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखना है। थोड़ा सा मार्जिन हमने आगे की साइड छोड़कर रखना है क्योंकि हमने बैक नेक में पट्टी अटैच करनी है और यहाँ पर इस तरीके से हमने शोल्डर अटैच कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं और अब हमने नेक पर पट्टी अटैच करनी है। तो ये मैंने उरेब में पट्टी ले ली है और यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो पट्टी को लूज़ रखते हुए हमने इसको इस नेक के साथ स्टिच कर लिया है और टॉप सीम भी लगा ली है पट्टी के ऊपर। और अब इस तरीके से फोल्ड कर हमने यहाँ पर कच्चा करके तुरपाई कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कच्चा कर लिया है। अब हमने यहाँ पर स्लीव्स अटैच करनी है। तो ये मैंने स्लीव्स ले ली हैं और देखिए स्लीव्स की देखिए दोनों साइड सीधी साइड हमने अंदर की साइड रखी है और इस तरीके से हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। नाइटी में हमने शेप नहीं डाली है फ्रंट आर्म होल की, लेकिन हमने स्लीव्स में डालनी है ताकि झोल इकट्ठा ना हो आगे की साइड में। तो इस तरीके से मार्किंग करके हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है और ध्यान रखना है कि दोनों की सेम साइड अंदर की साइड होनी चाहिए, चाहे तो रॉन्ग साइड अंदर की साइड हो चाहे तो राइट साइड। तो सीधी साइड हमने दोनों स्लीव के अंदर की साइड रखी है और इस तरीके से कटिंग कर ली है। तो ये दोनों ही स्लीव हमारी कट हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर देखिए बॉटम को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो बहुत कम मार्जिन है हमारे पास, इसलिए हमने बहुत थोड़ा फोल्ड किया है बॉटम साइड से। अब हमने इस तरीके से आर्म होल रखना है नाइटी का और इसके ऊपर हमने देखिए जो कट है वो फ्रंट साइड में ही हमने अटैच करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, फ्रंट आर्म होल की कटिंग हमने फ्रंट साइड में ही अटैच करनी है। इस तरीके से पूरा मेज़रमेंट ले लेंगे और अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो दोनों साइड में इक्वल निकाल के हमने स्लीव्स अटैच करनी है। देखिए स्लीव्स अटैच हो गई हैं और कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा हमारी स्लीव्स एक्स्ट्रा आ रही हैं तो उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों स्लीव अटैच कर ली हैं। अब हमने साइड्स की सिलाई लगानी है। तो स्लीव की हमने मार्किंग कर लेनी है 7 इंच पे और बाकी फिर हमने पूरी सिलाई सीधी लगा लेनी है क्योंकि यहाँ पर हमने फिटिंग की मार्किंग नहीं करनी होती। तो देखिए ऊपर से हमने 7 इंच पर स्लीव की बॉटम मार्क की है और इस तरीके से हमने बिल्कुल सीधी सिलाई नीचे तक लगा लेनी है और उसके बाद हमने नीचे बॉटम फोल्ड करनी है।
तो देखिए एक साइड की हमने सिलाई लगा ली है। सेम तरीके से देखिए हमने दूसरी साइड की भी सिलाई लगा ली है। और अब हमने बॉटम फोल्ड करनी है। तो बॉटम का मार्जिन हमने 1.5 इंच का लिया था, तो नीचे से हमने एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे और यहाँ पर हम राउंड में पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बॉटम भी हमने फोल्ड कर ली है। तो इस तरीके से अब हमारी नाइटी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारी नाइटी का फ़ाइनल लुक। और ये देखिए स्लीव हमारी थोड़ी छोटी बनी है यहाँ पर, लेकिन 2 मीटर कपड़े में हमारी ये नाइटी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कटिंग और स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।